तो चलिए अब ओपिनियन पोल शुरू करते हैं और उस राज्य से हम शुरुआत करने जा रहे हैं जहां से पहचान बनी है नरेंद्र मोदी की, जहां नरेंद्र मोदी को 100 में से 100 नंबर मिलते आए हैं। एक बार नहीं बल्कि 2 बार नरेंद्र मोदी ने लोकसभा के चुनाव में 26 की 26 सीटें जीत करके दिखाई हैं। यूं कहिए कि गुजरात की जनता ने उनको जिता करके आशीर्वाद दिया है। आज के हालात क्या कहते हैं? गुजरात क्या एक बार फिर से नरेंद्र मोदी पर यकीन करेगा या कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन अगर गुजरात में भी बने तो क्लिक कर जाएगा? मान के चलते हैं कि गठबंधन होगा, उसके बाद आप देख रहे हैं वोट शेयर। गुजरात की 26 सीटों में 61% वोट नरेंद्र मोदी को मिल सकता है। वहां कोई अलायंस नहीं है, तो सीधे नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट है। 61% वोट गुजरात में आज की तारीख में बीजेपी को मिलता दिखाई दे रहा है। कांग्रेस पार्टी को 28% और आम आदमी पार्टी के नाम पर 8% वोट जाता दिखाई देता है, अन्य को 3% वोट। तो आप देखिए मतलब वोट में भी आपको इतना गैप दिखाई दे रहा है। 61%, दूसरों को आप जोड़ लीजिए, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को भी जोड़ लें तो 36%। इतना गैप दोनों के बीच में बना हुआ है अभी भी। गुजरात में सीटों में अगर आप ट्रांसलेट करेंगे वोट को, तो क्या एक सीट भी इंडिया अलायंस या विपक्ष बीजेपी से छीन पाने की परिस्थिति में है? सीटें आपके सामने अब हम दिखा रहे हैं गुजरात में। ओपिनियन पोल हमारा क्या कहता है? देश की आवाज ओपिनियन पोल में क्या निकल करके आया गुजरात की 26 सीटों को लेकर? 26 की 26 सीटें एक बार फिर पूरी तरह बीजेपी की ओर जाती हुई हमें दिखाई दे रही हैं। यह है गुजरात का आज का ओपिनियन। गुजरात का ओपिनियन पोल यह कहता है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का खाता नहीं खुलने जा रहा। कांग्रेस पार्टी को तीसरी बार लोकसभा चुनाव में भी गुजरात से 0 ही हासिल होने जा रहा है। 26 की 26 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है। ये इंडिया टीवी CNX का ओपिनियन पोल आपको साफ बता रहा है। यानी नरेंद्र मोदी के नाम पर गुजरात में कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है, कहीं किसी दूसरे आदमी का कोई ख्याल भी नहीं है। ये बिल्कुल स्पष्ट है। 14 और 19 की तर्ज पर ही गुजरात जाता हुआ दिखाई दे रहा है। सॉलिड खड़ा है नरेंद्र मोदी के साथ। प्रदीप जी। बिल्कुल, देखिए अभी जो विधानसभा चुनाव हुए हैं उसने एक डायरेक्शन उसने भी बताया है। हालांकि विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव की नतीजों की तुलना नहीं करनी चाहिए, लेकिन आप ट्रेंड देखिए। 1995 से बीजेपी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा है। कभी ऐसा हुआ नहीं कि उसकी सत्ता चली गई हो। इतनी लंबी एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद अगर वो वहाँ सरकार बार बार भाजपा के लोग बना रहे हैं तो इसका मतलब है। और उसके अलावा नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है, गुजरात का आदमी प्रधानमंत्री है। ये गुजरात के लोगों के लिए इससे बड़े गर्व की बात क्या हो सकती है? तो इसलिए जो है गुजरात मोदी को छोड़ देगा उनके प्रधानमंत्री रहते हुए, ये कल्पना करना भी इस समय मुश्किल है। तो मुझे नहीं लगता कि गुजरात में कोई परिवर्तन जो है वो उसकी उम्मीद भी विपक्ष को करना चाहिए। अगर प्रधानमंत्री बनाने के लिए जिताना था तो फिर अमेठी भी राहुल गांधी को जिता देती। अमेठी को नहीं लगा कि वो प्रधानमंत्री बन सकते हैं। अगर लगता तो जरूर जिता देते। जब लगता रहा रायबरेली अमेठी को तो जिताते रहे। तो इसलिए ऐसा है कि केवल जिता देने से प्रधानमंत्री नहीं बन जाएंगे। नरेंद्र मोदी जो है वो अपना प्रदेश छोड़कर उत्तर प्रदेश आए। उत्तर प्रदेश में भी उसी तरह का उनको समर्थन मिला जिस तरह का गुजरात में मिला था। तो ये एक उनकी जो पर्सनैलिटी है, कुल मिलाकर उनकी जो कम्युनिकेशन की स्किल है, उनकी जो विश्वसनीयता है, उनकी जो साख है, वो सब मिलाकर एक ऐसा स्वरूप खड़ा करते हैं जो लोगों को भरोसा दिलाता है कि ये आदमी गलती कर सकता है लेकिन इस आदमी की नीयत खराब नहीं है। तो इसलिए जो है भरोसा और ज़्यादा बढ़ जाता है। इसलिए वो ज़्यादा बड़े ऐसे जोखिम वाले फैसले भी ले पाते हैं। ये 26 सीटें जुड़ते ही जरा आप ओवरऑल आंकड़े पर गौर कीजिएगा। बीजेपी का ग्राफ 291 में से 170 सीटों पर पहुंच गया है और विपक्ष 85 पर है। यानी गुजरात स्वीप के बाद भारतीय जनता पार्टी को अचानक एक लंबी छलांग मिली है आंकड़ों में। 291 सीटों का ओपिनियन पोल आपके सामने है, उसमें से 170 सीटें बीजेपी के खाते में जुड़ गई, जिसमें 26 ऐड हुई गुजरात की। कोई आपको इसमें आश्चर्य है विनोद जी? 2 बार से जो हम देख रहे हैं वही तीसरी बार अगर गुजरात नतीजा कल आपसे कहा था कि 26 में 27 भी मिल सकती थी। गुजरात में जो स्थिति है, मतलब मैं उसको कोई व्यंग नहीं कर रहा हूँ कि गुजरात में जो एक मोदी जी की अपनी लोकप्रियता, बीजेपी का अपना आधार, ये सब मिला करके 26 में 26 सीटें मिलना आश्चर्य मुझे तब होता अगर 26 से 20 सीटें मिल रही होती। तब मुझे आश्चर्य होता कि 6 सीटें कौन सी जा रही हैं। तब मैं पूछता कि ऐसा क्या हो रहा है। और फिर मैं कहता कि अगर गुजरात में बीजेपी की 26 में 20 सीटें मिल रही हैं, सिर्फ 6 सीटें जा रही हैं, तो इसका मतलब मामला खतरे का है। लेकिन 26 में 26 मिल रही हैं तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं। और आपने तो ये मान के सर्वे किया ना कि अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस का अलायंस हुआ है, कुछ वोट भी आपने दिया है इसमें आम आदमी पार्टी को, तब भी भावेश? बिल्कुल, देखिए गुजरात हो गया, ऐसे सिटी जहाँ पे बीजेपी का संगठन बहुत मजबूत है।
वहाँ पे ऑब्वियसली प्राइम मिनिस्टर का अपना लैंड है, तो वहाँ पे किसी भी गठबंधन किसी तरह का कोई काम नहीं करेगी। जैसे विनोद जी कह रहे थे वहाँ पे 26 सीटों, बीजेपी तो चाहती कि वहाँ पे 50 सीटें होती थी, उनके जो अलग अलग जगह से जो नुकसान हो रही है वो रिकवरी हो जाती है वहाँ से। तो मेरे ख्याल से गुजरात के लिए एक केक वॉक समझ सकते हैं बीजेपी के लिए, कि वहाँ पे बीजेपी शायद आप देखेंगे कि गुजरात में शायद बीजेपी ज़्यादा कैंपेन भी नहीं करते। लोकसभा इलेक्शन जब होता है तो बहुत कम ही कैंपेन करते हैं। उनको पता होता है कि 26 की 26 सीट उनको जरूर मिलने वाली है। विधानसभा में अरविंद केजरीवाल का कुछ असर वहां पर दिखाई दिया था, थोड़ा बहुत जितना भी था। लोकसभा में वो भी आप कह रहे हैं उसका कोई वो मैटर नहीं करेगा। मैं ये चीज़ें बहुत बार बार कहता हूँ, अपोजिशन में बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं जो एक बार चुनाव में जाते जरूर हैं, लेकिन फिर जब वहाँ से हार जाते तो फिर कभी दोबारा लौट के नहीं जाते। अरविंद केजरीवाल वैसे ही एक नेता है। आपको याद होगा बनारस में भी कभी चुनाव लड़े थे, फिर वहाँ दोबारा कभी नहीं। वैसे वो गुजरात में चुनाव लड़े लेकिन दोबारा कभी नहीं, गोवा में कभी चुनाव लड़े लेकिन वहाँ दोबारा नहीं जाते। जब आप दोबारा नहीं जाओगे, जनता से कनेक्ट नहीं कर पाओगे, तो फिर आप चुनाव जीतोगे कैसे? हर्षवर्धन जी, गुजरात में तो कांग्रेस पार्टी ठीक ठाक, वैसे उसका तंत्र तो ठीक ही है, लेकिन फिर भी 3 बार, ये सर्वे कह रहा है 3 बार लगातार शून्य हासिल होगा। नहीं, देखिए, लड़का कोई बहुत काबिल हो जाए और काबिल होने के बाद भी अपने घर गांव की चिंता करे तो गांव तो ऐसे ही उसकी, जो कहते हैं ना कि गर्व से छाती थोड़ी ज़्यादा फूल जाती है। तो गुजरात के लोगों के लिए तो नरेंद्र मोदी हैं इतना पर्याप्त है। उस पर भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, हिंदुत्व और डेवलपमेंट का सबसे बुनियादी मॉडल देश में, अगर पहला कोई मॉडल था जो हिंदुत्व के साथ डेवलपमेंट की कहानी कह रहा था तो वो गुजरात था। और उसके नायक के तौर पर नरेंद्र मोदी उभरे। वो नायक के तौर पर उभरते हैं, लेकिन उनके लिए आज भी गुजरात हर दूसरे चौथे दिन लगता है जैसे आप अपने घर में रहते हैं लेकिन सुबह सोसाइटी के सामने पार्क में जाना है, तो इस अंदाज में वो प्रधानमंत्री रहते, मुख्यमंत्री जैसे थे उस तरह से चले जाते हैं। तो वहां 26 में 26 सीटें मिलना यह आश्चर्य की बात नहीं है। यह दिखाता है कि वो भरोसा जो रिश्तों के साथ बना हुआ है। और कई बार तो कहते हैं, मैं अभी भी गुजरात का विधानसभा चुनाव जब हो रहा था तो मैं गया, तो कई लोगों ने कहा कि हम लोग तो किसी कुछ मानते ही नहीं, साहब को फोन कर देते हैं। तो ये जो कनेक्ट है, और ऐसे ढेर सारे लोग हैं जो सीधे रिपोर्ट कर देते हैं, जो आज भी बताते हैं, जिनके पीएमओ में सीधे पैठ है। तो मुझे लगता है यही वजह है कि पूरी की पूरी कैबिनेट बदल जाती है, चीफ मिनिस्टर बदल जाता है, संगठन बदल जाता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी बड़ी हो जाती है, छोटी नहीं होती है। और ये लोकसभा चुनाव में दिखता है। समीर जी, देखिए, गुजरात को एक बड़ी ताकत बनाने में नरेंद्र मोदी जी जब मुख्यमंत्री बन के गए थे तो उन्होंने सरकार के साथ साथ संगठन पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान दिया। गुजरात वो प्रदेश है जो भाजपा का एक समय बहुत मजबूत था, लेकिन विद्रोह भी भाजपा ने वहीं झेले हैं। शंकर सिंह वाघेला का वहाँ विद्रोह हुआ, मतलब भाजपा की आंतरिक परेशानी भी वहाँ उस राज्य में रही है। लेकिन उसके बाद जब मोदी उस प्रदेश में जब गए, संगठन के रूप में गए, बाद में जब मुख्यमंत्री बने वहाँ पर, तो उन्होंने जिस संगठन को मजबूत किया उसका परिणाम ये रहा कि आज इतने सालों के बाद भी लगातार भारतीय जनता पार्टी 26 की 26 सीटें जीतने की स्थिति में हो। आप देखिए 2014 में भी 60% वोट मिला था, लास्ट इलेक्शन में 2019 में 63% भारतीय जनता पार्टी को वोट मिला था, इस बार 60% शायद 61% लगभग वही है। तो लगभग वही परसेंट दिखा रहे। कांग्रेस का 5-6% वोट कम हो रहा है। मुझे लग रहा है वो जो 5% कम हो रहा है वो आम आदमी पार्टी को शायद जा रहा होगा वोट बैंक। तो मुझे लग रहा है कि लगातार प्रधानमंत्री बनने के बाद भी, 2014 में आने के बाद भी अपने प्रदेश को पूरी तरह से देखना, संगठन के स्तर पर चर्चा करना और वहाँ के रूटीन के अफेयर्स में भी इन्वॉल्व होना, अमित शाह का और मोदी जी का ये बताता है कि वो संगठन को लेकर कितने वहां ध्यान रखा, और जिसके कारण भाजपा आज वहां बहुत बड़ी ताकत बन चुकी है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।